हेलो। आप सभी का मेरे हिंदी के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सीआरओ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स के टेस्टिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंपोनेंट टेस्टर क्या होता है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सीआरओ में कंपोनेंट टेस्टर होता कहाँ है ये देख लें कि आप सीआरओ में नीचे की ओर, इस सीआरओ में नीचे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट टेस्टर लिखा हुआ है। इस कंपोनेंट टेस्टर का यूज हम लोग कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए, कंपोनेंट जहाँ पे कंपोनेंट का मतलब होगा रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सभी के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोनेंट टेस्टर के लिए आपको कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप यूज करेंगे उसका एक पैर यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा पैर यहाँ पे इस जो चैनल नंबर 1 या चैनल नंबर 2 के आउटपुट के जो आउटर जो रिंग है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, उसके साथ लगाना होता है। तो अगर आप डायोड या कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा इस आउटर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। नहीं तो फिर एक और काम कर सकते हैं आप कि ये जो नॉब दिख रहा है यहाँ पे आप दूसरा एक प्रोब लगा दीजिए जो कि ग्राउंड के रूप में एक्ट करेगा। तो उन दोनों के बीच में आप कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि यहां से मैं एक रेड रंग का कनेक्टर लगा देता हूं जो कि मेरा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा और एक ब्लैक रंग का टर्मिनल लगा देता हूं यहां पे जो कि मेरा ग्राउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों को ही ला करके मैं ब्रेडबोर्ड में लगा देता हूं, जिससे कि ब्रेडबोर्ड में मुझे कंपोनेंट टेस्टिंग करते समय आसानी हो। तो मैंने कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे लगा दिया है। अब जो भी कंपोनेंट मुझे टेस्ट करना होगा उनको मैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगाऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर्किट रेडी है और जो भी कंपोनेंट मुझे टेस्ट करना होगा उसको मैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंपोनेंट टेस्टर का टेस्टिंग शुरू कैसे करते हैं ये देख लें। तो कंपोनेंट टेस्टर बोर्ड में जाने के लिए आपको ये जो बटन है इसको दबाना पड़ेगा। ओके, इस बटन को दबाते ही साथ आप देख सकते हैं कि सीआरओ में एक लाइन आ गया है जो कि एक सीधी लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एट प्रेजेंट ओपन सर्किट को। एक बार फिर से मैं ध्यान दिला दूं कि यहाँ पे जो बटन था कंपोनेंट टेस्टर वाला उसको मैंने दबा दिया है। अगर ये दबा नहीं होगा तो आपका एक्स नॉर्मल सीआरओ का लाइन दिखता रहेगा, पर जैसे इसको आप दबा देंगे तो आपके पास एक लाइन दिखाई देगा जो कि कंपोनेंट टेस्टर मोड में जाने का प्रूफ है। अब इसके साथ ये दिख रहा है कि एट प्रेजेंट हमको जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो ओपन सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का प्रूफ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट प्रेजेंट दोनों ही टर्मिनल ओपन है और इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो ओपन टर्मिनल सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है अब सीधी हो गई है जो कि शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसे बता सकते हैं कि ये ओपन सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है या शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है? तो ध्यान देंगे आप, इसका मतलब होगा ये जो एक्सिस है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, ओके, और वाई एक्सिस जो है हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर करंट वर्सेस या वोल्टेज वर्सेस करंट को प्लॉट करते हैं। यहाँ अभी जो दिख रहा है वो वोल्टेज है और
अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो करंट। तो इसका मतलब ये है एट प्रेजेंट कि वोल्टेज कितना भी लगा दूं करंट नहीं फ्लो हो रहा है, उसलिए ये लाइन आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज लगा रखा है मगर कोई करंट नहीं जा बह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है पर करंट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज है पर कोई करंट नहीं है, तो उसलिए हमारे पास ये सीधी लाइन आ रही है। अब जैसे ही मैं इसमें कोई भी एक शॉर्ट सर्किट कर देता हूं, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट करते ही साथ वोल्टेज जीरो हो गया है पर करंट एकदम हाई हो गया है, तो उसका मतलब होगा कि ये शॉर्ट सर्किट है या फिर स्विच जो है क्लोज हो, तब उस कंडीशन में भी आपको ये करंट मैक्सिमम और वोल्टेज जीरो हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट, अगर कोई भी कंपोनेंट लगाएं तो फिर उसके हिसाब से क्या हम ये जो लाइन है उसकी वैल्यू चेंज होती है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं। ओके, आप शायद देख पा रहे हो इन दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर देखा जाए तो एक जो है ब्राउन ब्लैक ऑरेंज है और दूसरा जो है वो ब्राउन ब्लैक रेड है। ये जो है ये ब्राउन ब्लैक ऑरेंज है, ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद ब्राउन ब्लैक रेड जो है वो आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये कैसे नापते हैं, अगर ये जानना हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कैसे नापी जाती है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कैसे टेस्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये हमारे पास डायोड है, ये दो कैपेसिटर्स हैं, 3 एलईडीज हैं। ओके, और मेरे पास एलडीआर है, स्विच है और ट्रांजिस्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम कैसे टेस्ट करते हैं। और अगर जब टेस्ट करेंगे तो सीआरओ पे हमारे पास कैसा सिग्नल आता है और हम इससे कैसे पता करेंगे कि हमारा कंपोनेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूं 1 किलो ओम और इन दोनों के बीच में लगा देता हूं। तो ये मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया और इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि सीआरओ में जो ये जो लाइन है ये तिरछी हो गई है। दैट मीन्स कि अब वोल्टेज भी है मेरे पास और करंट भी है, तो ये रेजिस्टेंस का लाइन दिखा रहा है आपको। आपको अगर याद हो कि करंट वोल्टेज वर्सेस करंट जो होता है उसमें रेजिस्टेंस का लाइन ये होता है। तो ये 1 किलो ओम के लिए अगर ये लाइन है तो ध्यान देंगे अब कि हम लोग देखेंगे कि अगर 10 किलो ओम लगाएं तो हमारा लाइन कैसे होना चाहिए। क्या ये लाइन वर्टिकल हो जाना चाहिए या फिर और हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना चाहिए। याद रखिए जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना ये हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। जैसे ये अभी ओपन सर्किट है, एट प्रेजेंट करंट बहुत कम है उसलिए स्ट्रेट लाइन थी। अब देखिए मैंने 10 के लगा दिया है सर्किट में और ये अब मैंने एट प्रेजेंट 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। ओके, और 10 किलो ओम लगाते ही साथ मेरा जो लाइन है वो काफी हद तक ओपन सर्किट के जैसा हो गया है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है, उसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बन गया है जहां पे वोल्टेज है पर करंट बहुत ही कम है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैपेसिटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग के लिए सेम यहां से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, रेजिस्टेंस निकाल करके उस जगह पे मैं कैपेसिटर लगा दूंगा। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड। ओके, आप देख सकते हो शायद इसकी वैल्यू जो है, एक सेकेंड मैं देख सकता, अगर मैं इसको जूम कर सकूं तो जूम करने की कोशिश करता हूं। ओके,
कैमरा बहुत ज्यादा शेक हो रहा है। मैं एक बार इसको लगा के जूम करता हूँ। मेरा फोकस ही काम नहीं कर पा रहा है शायद। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 100 माइक्रोफैराड है, और दूसरा एक और कैपेसिटर है मेरे पास जो उससे बड़ा है साइज में और वैल्यू में भी। इसका वैल्यू है, आप देख सकते हो शायद, इसका वैल्यू जो है वो 1000 माइक्रोफैराड है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा जो कंपोनेंट टेस्टर है वो कैसा बिहेव करता है। ओके, तो मैं अब कैपेसिटर लगाने जा रहा हूँ इन दो टर्मिनल्स के बीच में। तो ये कैपेसिटर लगा दिया मैंने, और आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगाते ही साथ, ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। कैपेसिटर लगाते ही साथ आप देख सकते हैं कि सीआरओ में एक गोल सा सर्कल बन गया है, जो ये प्रूफ करता है कि कैपेसिटर मेरा जो है वो सही है, वो खराब नहीं है। इसकी जगह अगर मैं 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दूं तो बिहेवियर कैसा होगा आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले केस में हमारा ये जो सर्कल था, जबकि यहाँ पे अभी जब 1000 माइक्रोफैराड लगाया है तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, ये आपको मैं क्वेश्चन के रूप में देता हूं कि आप सोचिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, बट अगर मैं चाहूं कि मेरे पास खुद का अगर एक कंपोनेंट टेस्टर बनाना हो तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, ये जानना भी जरूरी है। उससे पहले एक बार चलिए जल्दी से हम डायोड को टेस्ट कर लें। तो डायोड को टेस्ट करने के लिए मैं डायोड निकालता हूं, और याद रखेंगे रेड जो है वो मेरा पॉजिटिव है और ब्लैक जो है वो मेरा नेगेटिव है। तो मैंने ब्रेडबोर्ड में डायोड लगा दिया है। ओके, आप देख सकते हैं मैंने ब्रेडबोर्ड में डायोड लगा दिया है। और डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करते हैं, तो मैंने बताया था कंपोनेंट टेस्टर की वीडियो में, मैंने बताया था कि जो यहाँ पे सिल्वर कलर की लाइन दिख रही होगी, वो जो सिल्वर कलर की लाइन है वो आपका N है, और जहाँ पे लाइन नहीं है वो P है। तो ये N मतलब नेगेटिव में मैंने लगाया है और जो P है वो पॉजिटिव में लगाया है। जब ऐसे मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास सीआरओ में एक वेवफॉर्म आता है जो कि डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको याद हो अगर कि डायोड का करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट का जो बिहेवियर होता है वो आपको अभी सीआरओ पे दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन में याद रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी नॉब घुमाते हैं तो नॉब का इस सिग्नल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, किसी भी नॉब का इस सिग्नल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज दिखा देता हूं कि आपको शायद बताया भी होगा मैंने पहले कि हर एलईडी जो है वो एक प्रकार का डायोड ही होता है। तो क्या हम एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं क्या? तो एलईडी टेस्ट करने के लिए मैं एलईडी का पी या पॉजिटिव टर्मिनल को रेड के साथ लगा रहा हूं और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एन के साथ लगा दिया है। अब एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करते हैं, ये मैंने सेम अपने कंपोनेंट टेस्टर के वीडियो में बता रखा है, पर फिर भी अगर आपको एक बार देखना हो तो मैं फिर से बता दूंगा। तो अभी मैंने पी और एन को
P जो है उसको रेड के साथ, N जो है उसको मैंने ब्लैक के साथ लगा रखा है। ओके, और मेरा एलईडी जल रहा है और देख सकते हैं कि एलईडी का भी मेरे पास जो वेव फॉर्म है वो डायोड के जैसा ही है। तो ये भी प्रूव करता है कि डायोड जो है उसकी फैमिली में एलईडी भी आता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि डायोड जो था वो पहले ही ऑन हो जा रहा था, एलईडी जो है वो थोड़े दूर जा करके ऑन हो रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। तो ये नेगेटिव वोल्टेज से लेकर के आते 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 जब पॉजिटिव वोल्टेज के पास पहुंचे, एक पॉजिटिव वोल्टेज के बाद ये ऑन हो जा रहा है। बट इसकी वैल्यू क्या है, जिस वैल्यू पे ये ऑन हो रहा है, किस वैल्यू पे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सा है जिसमें एलईडी ऑन होता है या डायोड ऑन होता है, कंपोनेंट टेस्टर में ये सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। तो उस कंडीशन में हम दूसरा एक तरीका है जिसमें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम अपना खुद का कंपोनेंट टेस्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं और ये सारी वैल्यूज हम कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं अभी इस कंडीशन में मैं अभी एलईडी को निकालने जा रहा हूं। ओके, एलईडी को निकाल करके लास्ट में एक बार दिखा देता हूं कि एलडीआर जो कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। मैंने ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगा दिया है सर्किट में। ओके, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का यूज हम कई प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं सेंसर के रूप में, और आप देख सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है। अगर मैं इस पे लाइट डालता हूं तब क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, ये सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और मोबाइल निकाल करके इस एलडीआर के ऊपर मारता हूं। तो आप देख सकते हैं जब एलडीआर के ऊपर मैंने लाइट मार रहा हूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है, उसलिए जो लाइन है वो शॉर्ट सर्किट की तरफ बढ़ रही है। ओके, और जैसे जैसे मैं लाइट को दूर ले जाता हूं या हटा देता हूं तो ये ओपन सर्किट के जैसे दिखने लगता है, या मैं उंगली जब रख दूं उसके ऊपर टोटली तो कोई लाइट नहीं गिर रहा है, तो लगभग ओपन सर्किट के जैसे काम कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। मैं लाइट जब गिरती है इसके ऊपर तो ये शॉर्ट सर्किट के रूप में या फिर कम रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो इस तरह से आप एलडीआर भी टेस्ट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हम अपना खुद का कंपोनेंट टेस्टर कैसे बना सकते हैं और हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको कि इस कंपोनेंट टेस्टर में किस टाइप का सिग्नल चल रहा है वो कैसे पता कर सकते हैं आप। तो सिंपल है, उसके लिए मैं चैनल 1 पे एक प्रोब लगा देता हूं और मैं देखता हूं कि कंपोनेंट टेस्टर में किस टाइप का सिग्नल चलता है। तो मैं एट प्रेजेंट सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं चैनल 1 पे एक प्रोब लगा देता हूं। ओके, और इसको मैं कंपोनेंट टेस्टर से हटा देता हूं। हटाने के बाद यहाँ पे चैनल 1 और ग्राउंड जो थे उनको मैंने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कंपोनेंट टेस्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा था मैंने उसको सीआरओ के चैनल नंबर 1 पे दे दिया है। सीआरओ के चैनल नंबर 1 पे देने के बाद अब जो सिग्नल मुझे दिखेगा वो सिग्नल है जो कंपोनेंट टेस्टर यूज करता है हमारे कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए। ओके, तो इस सिग्नल का यूज करता है हमारा कंपोनेंट टेस्टर कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो मेरा कंपोनेंट टेस्ट अभी जो चैनल नंबर 1 है वो 5 वोल्ट पे बैठा है। तो 5, 10,
15-20 वोल्ट पीक टू पीक, एक पीक से लेके दूसरे पीक के बीच में 20 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 बॉक्सेस कवर कर रहे हैं। और मेरा जो नॉब है, फ्रीक्वेंसी नॉब, जहां मैं पेंसिल दिखा रहा हूँ, वो एट प्रेजेंट 2 मिली सेकेंड में है। 2 मिली सेकेंड इंटू 10 बॉक्स, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 50 हर्ट्ज है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो सिग्नल आ रहा है मेरे पास, या जो कंपोनेंट टेस्टर जो सिग्नल यूज करता है कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए, वो कहां से आता होगा? एक बार फिर से मैं बता दूं, इस सिग्नल का पीक टू पीक 20 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज 20 वोल्ट का कौन सा सिग्नल हो सकता है जिससे कि कंपोनेंट टेस्टर हमारे बाकी सारे कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करता है? चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सिग्नल है, ये सीआरओ के ही अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके सेकेंडरी से लिया जाता है। ओके, सीआरओ में अंदर एक ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी से लिया जाता है। तो या अगर ध्यान देंगे आप, तो हमारे घर में जो करंट आता है या पावर आता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और इस सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 220 वोल्ट से सीधे उस वोल्टेज को 20 वोल्ट में गिराया गया है, और गिरा करके उसको कंपोनेंट टेस्टर के प्रोब में दे दिया गया है। उससे हमारे सीआरओ में कंपोनेंट टेस्टिंग की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हम अपना खुद का कंपोनेंट टेस्टर कैसे बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये सारी वैल्यूज कैसे पता कर सकते हैं कि कितना थ्रेशोल्ड है, कितना वोल्टेज लगता है एलईडी को ऑन करने में, या डायोड किस वोल्टेज के बाद ऑन हो जाता है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो या कमेंट्स हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले दिनों में मैं पोस्ट करने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।